इस स्टोरी की शुरुआत एक स्कूल बॉय पार्क ह्यूंग सुक से होती है, जो शॉर्ट और फैट होता है। उसकी अनअट्रैक्टिव अपीयरेंस की वजह से स्कूल में उसे बहुत बली किया जाता है। पार्क बहुत डिसअपॉइंट होता है। वो अपनी माँ से कहता है, मेरी क्लास वाले सब इंटेलिजेंट हैं और उनके होते हुए मैं अच्छे ग्रेड्स नहीं ला सकता। मैं स्कूल से ट्रांसफर करना चाहता हूँ। अगले दिन उसके फेलोज फिर से उसे बली करते हैं और उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है। वो मीन को कोसने लगती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, तुम उसे बली करते रहते हो, मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलो। तो कुछ लड़कियां गॉसिप करने लगती हैं कि इस डरपोक ने अपनी माँ को बुला लिया है, जिससे पार्क एम्बैरस होता है और अपनी माँ को रोक देता है। शाम को वो घर जाता है और उसकी माँ बताती है कि मैं स्कूल में तुम्हारे ट्रांसफर की बात करने आई थी। तो पार्क दूर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन वो पब्लिक प्लेस में एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की से सॉरी करता है और लड़की उससे सॉरी करने लगती है। पहली बार कोई लड़की उससे अच्छे अंदाज में बात करने लगती है, जिसे देखकर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और लड़की को स्माइल पास करने लगता है। लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ जाता है और वो पार्क की बहुत पिटाई करता है। सभी लोग पार्क की वीडियोस बनाने लगते हैं। शाम को पार्क घर में सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर और लोगों के कमेंट्स देखकर बहुत डिसअपॉइंट होता है और सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो एक टाल और हैंडसम लड़के में ट्रांसफर हो चुका होता है। उसे कुछ समझ नहीं आती, वहाँ उसकी ओल्ड बॉडी भी मौजूद होती है जो नींद में होती है। वो उसे थप्पड़ मारता है और पार्क जाग जाता है और हैंडसम पार्क सो जाता है। तो उसे रियलाइज होता है कि ये कोई सपना नहीं है। जब कभी मेरी एक पर्सनैलिटी सोएगी तो मेरी दूसरी पर्सनैलिटी जाग जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉडी वहीं रहेगी। वो एक नए स्कूल में जाता है और सभी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। मैं इन दोनों की पर्सनैलिटी को पार्क 1 और पार्क 2 से डिफरेंशिएट करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन से पार्क की बात हो रही है। पार्क 2 अपनी क्लास में जाता है जहाँ गर्ल्स उस पर क्रश करने लगती हैं। वो लास्ट सीट पर बैठ जाता है और साथ वाली सीट पर वही लड़का बैठा होता है जिसने पब्लिक प्लेस में पार्क 1 को पीटा था। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी क्लास में होती है और पार्क थोड़ा घबराता है लेकिन खुद को कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट टाइम पार्क क्लास में सो जाता है, जिससे पार्क 1 घर में जाग जाता है और परेशान हो जाता है कि मेरी उस बॉडी को क्लास में नहीं सोना चाहिए। वो दोबारा सो जाता है। इसके बाद वो क्लास में सोने से बचने के लिए पार्क 1 बनकर एक स्टोर में नाइट शिफ्ट करने जाता है ताकि पार्क 2 सुबह जाग सके। तो स्टोर वाला उसे जॉब नहीं देता कि तुम अगली बास्टर्ड हो। फिर वो पार्क 2 बनकर आता है तो स्टोर वाला उसे जॉब दे देता है। वो जॉब रिजेक्ट कर देता है और फिर से अपनी असल पर्सनैलिटी से वापस आता है कि हैंडसम पार्क ने जॉब के लिए मुझे स्पॉन्सर किया है, मैं उसका दोस्त हूँ। शॉप ओनर कुछ रेजिस्ट करता है, फिर मान जाता है और पार्क को जॉब मिल जाती है। रात को पार्क 2 के क्लास फेलो उसी स्टोर में जाते हैं जिनके साथ ली भी होता है। पार्क 1 को देखकर उसे गुस्सा आता है और वो पार्क की पिटाई कर देता है। उसका दोस्त पार्क की न्यूड पिक्स बना लेता है। सुबह क्लास में उसके दोस्त अपने फेलोज को बता रहे होते हैं कि हमने एक अजीब लड़के की न्यूड पिक बनाई है। उनमें से एक कहता है कि उसकी माँ के साथ भी हम ऐसा करते। तो पार्क 2 गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए, जिसे सुनकर ली उससे लड़ने आ जाता है। वो पार्क को पंच मारने की कोशिश करता रहता है और पार्क डोज करता रहता है। आखिर पार्क उसे एक पंच करता है और वो नीचे गिर जाता है। सभी पार्क से इम्प्रेस होते हैं। पार्क 1 स्टोर में होता है। एक लड़का स्टोर से सिगरेट चुरा कर भाग जाता है। पार्क उसके पीछे जाता है और एक डार्क कॉर्नर में उसके बली फेलोज मौजूद होते हैं जो पार्क और उस लड़के को आपस में लड़ने का बोलते हैं और उनकी वीडियोस बनाने लगते हैं। तभी वहाँ बास्को आ जाता है जो बली लड़कों को भगा देता है। फिर सिगरेट चुराने वाला लड़का बताता है कि मैं तुम्हारे स्कूल में 10th ग्रेड का स्टूडेंट हूँ। बास्को कहता है कि पार्क 2 को मेरा पैगाम दे देना कि पंगे लेना बंद कर दे। अगले दिन बास्को अपने गैंग के साथ कैंटीन में आता है जहाँ वो पार्क को देख लेता है। वो उसके पास आता है और पार्क डर के बोलने लगता है कि कल जो कुछ हुआ उसमें मेरा हाथ। तभी उसे याद आता है कि उसकी पर्सनैलिटी तो और है और बास्को समझता है कि इसी ने उन 2 चश्मिश लड़कों को तंग करने के लिए बली बॉयज को भेजा था। तो बास्को एक हाथ से उसे नीचे बिठा देता है और धमकी देने लगता है कि दोबारा ऐसा न करना। पार्क एक हाथ से उसे रोक देता है। सभी हैरान होते हैं और पार्क उसे समझाता है कि वो मैं नहीं था जो तुम समझ रहे हो। बास्को का दोस्त उनके बीच मामला ठंडा कर देता है। पार्क 2 बली लड़कों के साथ हैंग आउट करने जाता है। वहाँ एक लड़का पार्क 1 की वीडियो दिखाने लगता है तो पार्क 2 को गुस्सा आ जाता है, फिर उसका सेल तोड़ देता है। इसके बाद पार्क 2 बेहोश हो जाता है और पार्क 1 जाग जाता है। वो इस पार्टी में आता है। सभी हैरान होते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे पार्क के दोस्त ने भेजा है इसे घर ले जाने के लिए। जब वो खुद को उठाकर जा रहा होता है तो बास्को उसे देख लेता है। अगली सुबह पार्क 2 स्कूल में होता है और पार्क 1 घर सो रहा होता है। तभी उसकी माँ उसके अपार्टमेंट में आ जाती है। वो पार्क को जगाने लगती है कि पार्क 2 भी एंड टाइम पर वहाँ पहुंच जाता है और उसे पार्क 1 को जगाने से मना कर देता है। इसके बाद पार्क 2 अपनी माँ को लेकर कैफे जाता है और वहाँ उसे बताता है कि मैं पार्क 1 का दोस्त हूँ और उसे स्टोर पर जॉब मिल गई है। उसकी माँ खुश होती है कि मेरे बेटे को इतना अच्छा दोस्त मिला है। बास्को वहाँ आ जाता है और वो पार्क की बातें सुनकर गुस्सा होने लगता है कि ये पार्क 1 को बली करवा रहा था और अब उसकी माँ के सामने उसका दोस्त बन रहा है। कैफे के बाहर पार्क की माँ उसे ट्रीट के लिए पैसे देती है। बास्को ये सब देख रहा होता है और मजीद गुस्सा होता है कि पार्क लोगों से पैसे भी छीन लेता है। औरत के
जाने के बाद वो पाक को एक वीरान जगह ले जाता है और उसे कहता है कि वो पैसे वापस करो जो तुमने उस औरत से छीने हैं। और पाक समझता है कि ये कोई बुरा लड़का है जो मुझसे पैसे छीनना चाहता है। पाक पैसे देने से मना कर देता है। एक पॉइंट यहाँ क्लियर कर दूं कि बास्को और पाक दोनों एक दूसरे को बुरा इंसान समझते हैं गलत फहमी की वजह से, जबकि दोनों नेचर के अच्छे होते हैं। तो बास्को और पाक में लड़ाई होती है। पाक बास्को के अटैक डॉज करता रहता है और उसे एल्बो से हिट करता है जिससे बास्को बेहोश हो जाता है। फिर बास्को का दोस्त वहाँ आता है। पार्क उसे कहता है कि इसका ध्यान रखो और चला जाता है। स्कूल हॉलवे में एक और क्लास का लड़का जिन पियोन को बलि करता है। पियोन और जिन सॉन्ग ऑडिशन के लिए जाते हैं। जिन को सिंगिंग का मौका दिया जाता है और पियोन की अपीयरेंस की वजह से उसे रिजेक्ट किया जाता है। पियोन अपनी लिरिक्स लिखना जारी रखता है लेकिन कोई उसकी आवाज को पसंद नहीं करता। जिन अपने साथियों के साथ कैंटीन में पियोन को खाना लाने का बोलता है, फिर उसे मारने लगता है कि ये बदसूरत है इसलिए मैं इसे मार रहा हूँ। पाक, होंग और ली उसे रोकने आते हैं। वहीं बास्को भी आ जाता है और उनके साथ शामिल हो जाता है जिसके कारण जिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। बास्को के दिल में पाक के लिए अब भी नफरत होती है। स्टोर में काम करते हुए पाक 1 पुशअप करने लगता है और एक खूबसूरत लड़की वहाँ आती है। पहली बार एक लड़की पाक से डिस्कस्ड हुए बगैर उसे अच्छे से बात करती है और एक्सरसाइज करने की खुशी में उसे ड्रिंक के लिए एक बोतल दे जाती है। वो लड़की अक्सर स्टोर पर चक्कर लगाती रहती है और पाक से अच्छा बिहेव करती है। पियोन अपनी लिरिक लिख रहा होता है जिसे देखकर जिन को गुस्सा आता है और वो उसकी लिरिक फाड़ देता है। पियोन हिम्मत हार जाता है और सोचता है कि वो फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेगा। तभी उसे गाने की आवाज आती है। पाक क्लास में सिंगिंग कर रहा होता है जिसे सुनकर पियोन वहाँ आता है और उससे इम्प्रेस होता है। वो पाक से हेल्प मांगता है कि फेस्टिवल के दिन सिंगिंग में तुम मेरी पार्टनर बनो। तो पाक एग्री करता है और उसके साथ प्रैक्टिस शुरू करता है। रात को स्टोर में पाक लिरिक गुनगुना रहा होता है और सू जंग वहाँ आती है। वो पाक की तारीफ करती है कि अब तुम अपने वोकल्स पर काम कर रहे हो। वो उससे कुछ खाने के लिए देती है और चली जाती है। जिन अपनी तैयारी जारी रखता है। म्यूजिक कंपोजर उसे ऑफर करता है कि अगर तुम्हारा सॉन्ग अच्छा हुआ तो तुम्हें सिंगिंग में शामिल कर लेंगे, फिर तुम्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। रात को स्टोर के बाहर पाक, पियोन और जियो मिलकर अपना बलिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मुझे इतना बली किया गया। फिर पियोन और जियो पाक 2 के बारे बताने लगते हैं कि वो सबसे अलग और अच्छा है, उसने हमें बली होने से बचाया। बास्को वहाँ आता है और उनकी बातें सुन लेता है। वो उनसे कंफर्म करता है कि पाक रैली में एक अच्छा लड़का है या नहीं, तो वो हाँ में जवाब देते हैं जिससे बास्को की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। फेस्टिवल का दिन होता है। सूजंग फेस्टिवल में आती है और सभी लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है कि सभी बस लुक्स पे मरते हैं। पाक उसे देख लेता है और उसे याद आता है ये वही स्टोर वाली लड़की है। वो उसके पीछे जाकर उसे रोकता है तो सूजंग कहती है हम पहले तो कभी नहीं मिले, तुम मेरी लुक्स देखकर मेरे पीछे आ गए हो। सभी अच्छी लुक्स पर मरते हैं और सभी यहाँ एक जैसे हैं। तो पाक को रियलाइज होता है कि उसने इस बॉडी में सूजंग से कभी इंटरेक्शन नहीं किया। दूसरा ये कि सूजंग अगली पाक से तो अच्छे से बात करती थी लेकिन हैंडसम पाक से रूडली बात कर रही है। पाक उसे रोकने की कोशिश करता है और सूजंग का बॉयफ्रेंड जोंग उन पाक का हाथ पकड़ लेता है। पाक अपना हाथ छुड़ाता है तो जोंग उन पाक को किक करता है। तभी वहाँ बास्को आ जाता है। वो जोंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन जोंग उसे एक पंच करता है और बास्को के नाक से खून बहने लगता है। सूजंग उसे रोकती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को जिन अपनी परफॉर्मेंस करता है जिसे सभी पसंद करते हैं। फिर पाक और पियोन सिंगिंग करने आते हैं। पाक अपने कॉन्फिडेंस लूज कर देता है और गा नहीं पाता तो पियोन खुद से गाने लगता है जिससे पाक भी गाने लगता है और सभी को उनका गाना बहुत पसंद आता है। म्यूजिक कंपोजर जिसने पियोन को रिजेक्ट किया था वो भी हैरान होता है। पाक को पियोन ट्रॉफी जीत जाते हैं। कंपोजर जिनसे कहता है तुम्हारे साथ जो डील होनी थी वो कैंसिल हो गई। वो पियोन और पाक के पास आता है और अपना बिजनेस कार्ड आगे बढ़ाता है कि मुझसे कॉन्टैक्ट करना, लेकिन वो कार्ड पाक को देता है कि तुमने अच्छी सिंगिंग की, ये तुम्हारे लिए है ना कि पियोन के लिए, ये तो अगली है। तो पियोन डिसहार्ट होकर वहाँ से गायब हो जाता है। पाक को गुस्सा आता है और वो उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सूजंग सेल पर पाक की परफॉर्मेंस देखती है और उसे याद आता है कि ये सॉन्ग तो पाक 1 स्टोर में गुनगुना रहा था, फिर ये हैंडसम पाक के पास कैसे आया। और तभी उसे रियलाइज होता है। वो पीछे देखती है जहाँ उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी जो कि पाक की तरह फैट और शॉर्ट होती है सो रही होती है। बस यही थी आज की स्टोरी।